सह्याद्री के पूर्व में फैली पहाड़ियों में गलियां बहुत चौड़ी थी। कृष्णा और प्रवरा के बीच की गलियों में 24 मावले बैठे हैं। दो डोंगर रांगों के बीच की घाटी को मावल कहा जाता है। शिवबा के दोस्तों को मावल शब्द यहीं से आया होगा। प्रत्येक मावल में 50-50 से 100-100 गांव होते थे। कुल मिलाकर 24 मावले थे। पुणे के अंतर्गत 12 और जुन्नर शिवनेरी के अंतर्गत 12। बड़ा कठिन मुल्क था ये। यहाँ केवल हवा, मराठों और बाघों को ही चलना सही। लेकिन सुल्तान शासन कर रहा था। सह्याद्री के रामदेव राव यादव के साथ खड़े होने के बावजूद महाराष्ट्र स्वराज्य हार गया, क्योंकि यादव सह्याद्री को भूल गए। स्वराज्य डूब गया। सह्याद्री की जानकारी के बिना सुल्तान महाराष्ट्र आ गया। यदि रामदेव ने सह्याद्री के संरक्षण में अलाउद्दीन से युद्ध किया होता तो, लेकिन वैसा नहीं हुआ। पारतंत्र ने बोहे सिकोड़ ली। जिन लोगों ने सह्याद्री की उपेक्षा की, उन्होंने पश्चाताप किया। सह्याद्री बेवजह इन शराबी सुल्तानों की जंजीरों में फंस गया था। सह्याद्री के किले मतलब घटोत्कच और भीम के शक्ति के योद्धा थे। घाटियाँ और जंगल अभेद्य आश्रय स्थल थे, लेकिन अब वह सभी सुल्तानों के पंजे के नीचे थे। सह्याद्री पर आज तक किसी का ध्यान नहीं गया। जब शाहजी राजा और सह्याद्री एक दूसरे को जानने लगे तो शाहजी राजा को एहसास हुआ कि सह्याद्री जैसा कोई दूसरा सखा नहीं है, सह्याद्री के समान कोई दूसरा गुरु नहीं है, और उन्होंने सह्याद्री का गुरुपदेश ले लिया, गनिमिकावा। जब शाहजी राजा ने निजाम शाही के नाम से मराठा साम्राज्य स्थापित करने का उपक्रम शुरू किया तो वे सह्याद्री की ओर भागे। लेकिन बादशाह शाहजहाँ ने शाहजी राजाओं और सह्याद्री को हमेशा के लिए अलग कर दिया। आदिल शाह को शाहजहाँ ने चेतावनी दी थी कि इस शाहजी भोसला को महाराष्ट्र में मत रखना, उसे कहीं दूर भेज दो, और इसलिए शाहजी राजा को कर्नाटक भेज दिया गया था। महाराष्ट्र की आज़ादी डूबने के बाद से सह्याद्री चुपचाप खड़ा था। पीढ़ी दर पीढ़ी इस प्रकार 14 पीढ़ियाँ बीत गई। अब बस बहुत निराश दुखी हो गया था, और एक दिन सह्याद्री को अपनी काख में हल्का सा एहसास हुआ। सह्याद्री ने अपनी आंखें खुलकर देखा। एक प्यारा सा बच्चा रेंग रहा था, हंस रहा था, दौड़ रहा था। उस बच्चे का नाम शिवाजी। शिवबा की उम्र, उनके दोस्तों का दायरा और उनके अनुयायियों का दृढ़ संकल्प बढ़ने लगा। सह्याद्री ने शिवबा और उसके दोस्तों के साहसिक खेलों का कितना आनंद लिया। सह्याद्री की आशाएं, महत्वाकांक्षाएं और पराक्रम इन बच्चों के हाथों और पैरों के स्पर्श से बढ़ रही थी। 350 वर्ष के बाद उसे फिर सुंदर स्वप्न दिखने लगे थे। यहाँ मराठों ने विद्रोह के बारे में सोचा भी नहीं था। किले पर शाही हरा झंडा देखकर मराठी लोग डर कर जमीन की ओर देखने लगते थे। सरदार बन चुके मराठों का स्वाभिमान व्यवहार एक लोचट पद पर चला गया था। ये लोचट सरदार ही थे जिन्होंने लोगों के बीच शाही वफादारी के असहाय बीज बोए। कोई ये नहीं देखता था कि हम स्वतंत्र देश में हैं और बादशाह विदेशी है। बादशाह और विदेशी नहीं, बादशाह तो भगवान का हिस्सा थे ना इनके लिए। ये लोग आत्मसम्मान से भरे कठिन सह्याद्री को कैसे पहलेंगे। लेकिन शिवबा जैसे बालक ने खुशी खुशी सह्याद्री को गले लगा लिया था। समर्थ रामदास स्वामी, तुकाराम महाराज, आनंद मूर्ति, रंगनाथ स्वामी, मूर्यदेव, चिंतामणि देव और नारायण देव चिंचवड़कर आदि संतों ने इस बहुत बड़े और महत्वपूर्ण कार्य में शुरुआत की। इस संतों ने सल्तनत कालीन संस्कृति और सत्ता के विरुद्ध कोई राजनीति, षड्यंत्र, प्रचार या आंदोलन नहीं किया। उनका इरादा ऐसा था ही नहीं। उन्होंने क्रोध, घृणा और संघर्ष को छुए बिना ही धर्म स्थापना, धार्मिक जागरूकता और ईश्वर की सेवा का व्रत लिया। इनके कारण महाराष्ट्र की शिव शक्ति जागृत होने लगी थी।